जब विवाह न्यायालय में रजिस्टर हो, मजिस्ट्रेट के सामने रजिस्टर हो और दोनों पक्ष की बाइंडिंग्स, उनकी कंडीशनिंग लिखी हुई हो, तब तो कोई जाए वहाँ तो सुनना समझ में आता है। एक विवाह होता है, वर कन्या एक दूसरे को देखती है, परीक्षा करते हैं, तिलक करते हैं, बाजा गाजा करते हैं, नाच गाना करते हैं, खाना पीना करते हैं, विवाह हो जाता है। उसके बाद वो लोग लड़ करके न्यायालय आ जाते हैं और न्यायालय उनको सुनना शुरू कर देते हैं। न्यायालय को क्या पता कि इन दोनों पक्षों की कंडीशनिंग क्या थी, ये विवाह किन परिस्थितियों में हुआ था, इनमें सही या गलत क्या था। मैं समझता हूँ हो सकता है कि इसको बहुत परिष्कार की आवश्यकता हो, मैं निर्णय नहीं दे रहा हूँ। न्यायालय को कहना चाहिए कि दोनों पक्ष के लोग बैठेंगे और इस विवाह के बिगड़ने को लेकर के पंचायत करें और दोनों पक्षों के बिंदुवार मान्य प्रमाण और निर्णय एस्टेब्लिश करके ले आइए, उसके आधार पर निर्णय हम करेंगे। दुल्हा दुल्हन के आर्ग्यूमेंट को हम आधार बनाकर निर्णय नहीं करेंगे कि इन्होंने हमको मारा, इन्होंने हमको गाली दी, इन्होंने हमारा जेवर रख लिया, इन्होंने हमको खाना नहीं दिया। इसी पर तो बहस होती है, इसे कौन समाधान करेगा इसका। विवाह दो पक्षों में हुआ है, वो दोनों पक्ष बैठें और अपने अपने पक्ष की प्रामाणिक बातों को हस्ताक्षर के साथ गवाह बनकर के 5-5 लोग 10-10 लोग ला करके सबमिट करें। फिर उन बिंदुओं के आधार पर हम आपका मुकदमा सुनेंगे और वो गवाह जिम्मेदार होंगे पालन करवाने को लेकर के। हमें लगता है कि आसान हो जाएगा निर्णय करना, मुकदमे कम हो जाएंगे। आप डायरेक्ट क्यों सुनते हैं उनको? जो परस्पर रिलेशनशिप में हैं, ऐसे दंपति जब लड़ करके आपके सामने आए हैं तो आप क्या समझते हैं कि वो सच बोल रहे होंगे, आपको फैक्ट बता रहे होंगे, सब फोर्ज कर रहे होंगे, झूठ बोल रहे होंगे, अपने को सही साबित करने का खेल कर रहे होंगे। और न्यायालय में पढ़े लिखे विद्वान न्यायाधीश और अधिवक्ता उनके खेल में सम्मिलित रहेंगे सालों साल। मैं तो आश्चर्यचकित रह जाता हूँ किन किन मुद्दों पर विवाद चल रहा है। इसने बारात में अच्छा खाना नहीं खिलाया था, इसने ज्वेलरी में अच्छी चीज़ नहीं दी थी, इसने मेरे पिता का सम्मान नहीं किया, इसने मेरी माँ का सम्मान नहीं किया। और इतना कीमती समय, इतनी मेधा इसी पर खर्च हो रही है। न्यायालय को एक निर्देश करके देना चाहिए कि दोनों पक्षों के लोग बैठें, एक पंचायत निर्मित करें और 10 लोग मिलकर के निर्णय करें, 5 इधर के 5 इधर के, और अकाट्य 5-5 बिंदुओं पर हस्ताक्षर करके दोनों पक्ष ले आएं। उन्हीं बिंदुओं की सीमा में हम बात करेंगे। परिवार एक संस्था है, समाज एक संस्था है, आप उसको नष्ट नहीं कर सकते। और परिवार और समाज संस्था यदि इनवैलिड हो जाएगी तो न्यायालय कहीं नहीं रहेंगे। नहीं, मैं मीडिएशन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सीधे सीधे न्यायालय की। परिवार एक न्यायालय है, पहले उस लोअर कोर्ट सुनता है तब ना आप जाते हैं हायर कोर्ट में। तो दंपति के लिए, व्यक्ति के लिए लोअर कोर्ट तो परिवार है, आपने उसको कैसे स्किप कर दिया? लोअर कोर्ट तो वो सोसाइटी है जो आपके शादी ब्याह में नाच रही थी, भोजन कर रही थी, आपने उसको कैसे स्किप कर दिया? एकदम से सीधे आप कैसे पहुंच गए न्यायालय में? न्यायालय उनको छोड़ दे कि जाइए, 5 आपके पक्ष के 5 इनके पक्ष के, एक निर्णय ले आइए और उस निर्णय के जो बिंदु हस्ताक्षरित होंगे फिर उनके आगे हम सुनेंगे इसे। तो जो आर्गुमेंट का खेल चलता है वो खत्म हो जाएगा, समय बच जाएगा और एक दिशा मिल जाएगी। 2 लोग झूठ बोल रहे हो सकते हैं, जब 10 लोगों के बयान आपके सामने आ जाएंगे लिख करके तो न्यायालय को एक आधार मिल जाएगा। उन्हें लौट करके उसी सोसाइटी, उसी परिवार में जीना है। 2 घंटे के लिए कचहरी में रहने वाला वादी प्रतिवादी वहां से लौट जाते हैं, घर रहना है उनको, परिवार में रहना है उनको। वो 1 से लड़ सकते हैं, 10 से नहीं लड़ेंगे। आप उनको उन 10 के बीच में खड़ा करिए जिनका इग्नोर करके वो मुकदमा लड़ने आए। परिवार का महत्व बढ़ेगा, बड़े लोगों का महत्व बढ़ेगा, समाज में पंचायती व्यवस्था की प्रतिष्ठा होगी, न्यायालयों का भार कम होगा। ये सोचा जाना चाहिए।